अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास गिवन है। कॉपर ब्लॉक का जो मास है 5 kg ये गिवन है। फिर कह रहे हैं इसको आपने हीट कर दिया है अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस का 5 kg वाटर आपने कंसीडर कर रहा है। 5 kg मैंने वाटर बोल दिया कॉपर। सपोज दिस इज योर अ पीस ऑफ कॉपर वेइंग 5 kg एंड टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या किया है, इस टुकड़े को आइस के एक लार्ज ब्लॉक में रख दिया है कि ऊपर आपने इसको रख देना है। आइस का जो टेम्परेचर है वो तो आप जानते ही हो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर बिटवीन कॉपर एंड बिटवीन आइस टेम्परेचर में एक डिफरेंस है, तो हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर से हीट ये आइस की तरफ आने लग जाएगी, आती जाएगी आती जाएगी, और जो इसमें अंदरूनी तौर पे एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वही जब आएगी तो हीट की शक्ल में आएगी और ये इसको एब्जॉर्ब करता जाएगा और आइस मेल्ट होती जाएगी। कह रहे हैं कि बताओ मैक्सिमम कितना आइस यहाँ पर मेल्ट हो सकता है। मैक्सिमम वर्ड के लिए आपको मानना होगा कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर है कम होते 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 वो मिनिमम हो गया है। ये जो कूल होता जाएगा, ये मैक्सिमम जितना कूल करा सकते हो आप करा दो। मतलब ये क्लियर हुआ कि लास्ट में जो इसका टेम्परेचर होगा दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इधर आपको अबाउट दिस ब्लॉक आइडिया लग गया कि मास ये 5 kg है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर ये गिवन है, और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है डेल्टा टी, एम और एस और डेल्टा टी। ये जब आपको जानकारी मिल गई है तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस पता लगा सकते हो कि इसने कितनी हीट रिलीज करी होगी। फार्मूला बनता है इसके लिए एम एस डेल्टा टी। थोड़ा यूनिट के बारे में आप अलर्ट रहे। यहाँ पर देखिए ग्राम लिखा हुआ है, तो एम आप ग्राम में ही ले लो तो सही रहेगा, 5000 ग्राम। एस की जो वैल्यू उन्होंने कही है ये है 0.39, 0.39। आगे यूनिट भी लिख रहा हूँ मैं, जानबूझ करके लिख रहा हूँ ताकि यूनिट को लेकर के कोई इशू ना आए। डेल्टा टी यहाँ पर 500 से 0 हुआ है, डिफरेंस में अगर हम आके बात करें तो 500 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पे देख लो, यूनिट भी समझ में आ जाएगा क्या आएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये आ गया 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0.39 मल्टीप्लाइड बाई 500 जूल। इतनी मात्रा में हीट पैदा करा है, या यू कैन से रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा, और फिर ये कॉपर 500 से 0 पे आ गया। इस हीट का हुआ क्या, इस हीट को एक्सेप्ट कर लिया है किसने, यहाँ पर जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आइस है उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो उस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आइस में से कुछ आइस मेल्ट हो गई। मैंने मान लिया कि m kg आइस मेल्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है m कितना होगा, व्हाट अमाउंट ऑफ द आइस या व्हाट मैक्स अमाउंट ऑफ द आइस जो यहाँ पे मेल्ट हो गई। तो आइस की मेल्टिंग हीट लेने से होती है, वो जो ली गई हीट होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है m/L। हीट कितनी लेगा, जो ये कॉपर रिलीज करेगा वही हीट इस आइस के द्वारा ले ली जाएगी। मीन्स यू कैन से 5000, एक काम करते हैं 5 के बाद 1000 नहीं लिखते हैं, 10⁻³ कर देंगे, और यहाँ पर ये जो 2 0 हैं इसको 10⁵ कर देंगे, और फिर ये आपका 0.39 हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये 5 हो जाएगा। इतने अमाउंट का इन जूल यू कैन से हीट रिलीज किया है कॉपर ने, और जिसको m kg आइस ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये आपने इस फार्मूले में Q का वैल्यू लिखा है, एंड ये जो Q होगा m/L के बराबर होगा। अब हम L की वैल्यू रखेंगे। सब कुछ हम SI सिस्टम में ले जाना चाह रहे हैं। ये हीट आपने नोटिस किया मैंने जूल में लिया है, m यहाँ पर हमने kg में अज्यूम किया है, तो L जो रखेंगे वो हम जूल डिवाइड बाई ग्राम में नहीं रखेंगे, जूल डिवाइड बाई kg में रखेंगे। तो यहाँ पर 335
जूल डिवाइड बाई 1 ग्राम है, इसको आप 1/1000 कर दो, तो अब ये आ जाएगा 335 और फिर 10 की पावर 3 और यहाँ पर अब जो बनेगा दैट विल बी जूल पर केजी। आंसर हमें यहाँ पर निकालना है, m का वैल्यू हमें निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको मैंने कैंसिल किया तो 10 की पावर 2 आया ना, और ये जो 10 की पावर 2 आया आई मीन 100, उसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 39 हो गया, इंटू 5 हो गया, और रह गया ये वाला 335। इसको आप यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर लो, ये आ गया m का वैल्यू। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा 6 और 3 कैरी होगा 7, तो ये आ गया 5 इंटू 39, 39 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 9 45, 4 हो गया, 5 3 15 और 4 195 आ गया और डिवाइड बाई 69 हो गया। अब हम यहाँ पर गेस कर लेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 195 डिवाइड बाई 69 आया है, ठीक है ना। जो अगर आप थोड़ा और प्रिसाइज होना चाहते हो तो 69 को 70 मान लो। तो अब यहाँ पर 7 से कैंसिल करो तो 7 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 2.7 से थोड़ा बढ़ करके यानी कि 2.9 आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लेट अस सी क्या आ रहा है।